लखनऊ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अति दलितों के संगठन प्रमुखों की बैठक प्रेस क्लब में संपन्न हुई, जिसमें सभी संगठन प्रमुखों ने कहा कि या तो उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण में वर्गीकरण लागू करे, अन्यथा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को 5 सदस्यों की पीठ ने एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का आदेश दिया था, जिसके आधार पर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू कराने हेतु प्रदेश के सभी अति दलित संगठन लामबंद हो रहे हैं। कभी बैठक, प्रदर्शन और सम्मेलनों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संगठन, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के आयोजनकर्ता भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनारे ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार अति दलितों की सुनने को तैयार नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की गुहार भी कर चुके हैं। हमने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी को आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का अनुरोध भी किया है, लेकिन सरकार हमसे वार्ता को भी तैयार नहीं है। अतः अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अति दलित वंचित समाज पहले चरण में उत्तर प्रदेश में एक साथ कई रथ यात्राएं निकालेगा, जिससे समाज को जागरूक किया जाएगा। यह सभी यात्राएं लखनऊ पहुंचेंगी, जो एक प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाएगी। फिर भी अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था ठप की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से पधारे दिनेश चंद्रा जी, पूर्व IAS लखनऊ, वरिष्ठ पत्रकार संतोष वाल्मीकि, वीर शत्रुघ्न लाल प्रदेश सचिव लखनऊ, बबलू वाल्मीकि, लखनऊ, रिंकू वाल्मीकि, चंदौसी, बंटी चौहान एटा, सुमीत वाल्मीकि, सुधीर वाल्मीकि, बाराबंकी, नीरज पाराशर, सुरा नवाद, कैलाश एकलव्य राष्ट्रीय प्रचार मंत्री रामपुर, सतीश पारछे, संयुक्त राष्ट्रीय मंत्री मुरादाबाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इलाहाबाद, शिवावाली, कानपुर देहात, श्रमिक नेता लखनऊ, राजेंद्र वाल्मीकि लखनऊ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुशल संचालन प्रदेश अध्यक्ष आकाश आनंद शाहजहांपुर ने किया। प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग एकलव्य वाल्मीकि, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वाल्मीकि, कानपुर। सभा की अध्यक्षता पूर्व IAS दिनेश चंद्र ने की। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को जय वाल्मीकि, जय भीम। आज 17 नवंबर 2024 को लखनऊ के प्रेस क्लब में वर्गीकरण के संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता का आयोजन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम के द्वारा किया गया है और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की पार्टी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये नारा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जो वर्गीकरण किया है आरक्षण में, ये अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। तो अब जब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो ये सरकारें हमसे हमारी मुस्कान क्यों छीन रही है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण में वर्गीकरण करके हमारी मुस्कान को बरकरार रख रहे हैं? हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो न्याय करें। न्यायप्रिय हैं वो, और अति दलित वंचितों की संख्या दलितों में सबसे ज़्यादा है। हमें वर्गीकरण का लाभ दिया जाए, क्योंकि जब से आरक्षण लागू हुआ है अति दलित जातियों को, वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में 7 सदस्यों जजों की बेंच ने ये निर्णय किया। अब हम ये
आशा करते हैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आरक्षण में वर्गीकरण करें। अगर उत्तर प्रदेश में आरक्षण में वर्गीकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष आकाश आनंद, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम और मेरे साथ प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार वाल्मीकि जी कानपुर से। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि शक्ति। जो बोले सो निर्भय। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सीनियर IAS दिनेश चंद्रा जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वाल्मीकि समाज की आन बान शान संतोष वाल्मीकि जी, ट्रेड यूनियन नेता नरेश वाल्मीकि जी, कमल वाल्मीकि जी, शत्रुघ्न जी, मैं चंद्रा जी, विजय वाल्मीकि जी, चौधरी वीर सिंह जी, सुधीर जी, राकेश वाल्मीकि जी, मनोज जी और उपस्थित यहाँ पर सुनील जी, हमारे नवयुवक संघ के, हमारे भावादस भीम के अनेक जिलों से आए हुए पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, सभी को मेरा जय वाल्मीकि, सभी को मेरा जय भीम। आज यहाँ पर वर्गीकरण को लेकर हमने एक छोटी सी बैठक बुलाई थी और हमने पब्लिक को नहीं बल्कि अपने खास लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनको हमने यहाँ पर एकत्र करने का प्रयास किया था और हमारा मकसद यही था कि यहाँ पर उनको बिठाकर एक हम विचार विमर्श करें कि इस आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जो हमारी जो वर्गीकरण की लड़ाई है वो सफलता की तरफ बढ़े। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों ने उन्हें अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं, तो ये चलेगा। हम फिर एक बैठक रखेंगे बहुत जल्दी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक हम उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण लागू नहीं करा देंगे, हम ना तो खामोश से बैठेंगे ना मरेंगे। तुम संघर्ष करो। अभी कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद ये कुछ दिन गदर काटने के बाद खामोश होकर बैठ जाएंगे, जैसे कि शत्रुघ्न जी ने कहा था कि एक मसाल जुलूस भी हमने निकाला था और भी कई हमारे साथीगण प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि साथियों, आसमान में पत्थर हिम्मत से उतारो, आसमान में भी सुराग हो सकता है। हम जब हिम्मत से पत्थर मारेंगे तो सुराग कर देंगे आसमान में। सरकार ये ना समझे कि हम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। थोड़ा सा मैं संक्षेप में वर्गीकरण के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। वर्गीकरण है क्या चीज, कई लोगों ने बताया भी होगा। यहाँ पर वर्गीकरण देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर सब चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो आरक्षण का लाभ जिन जातियों को नहीं मिल पाया है उन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए वर्गीकरण है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, खासकर जो हमारे साथ का, जिनको हम श्रोण दलित कहते हैं, हम अति दलित हैं, एक हमारे बीच का तबका है जो श्रोण दलित है, जो हमें अपने दलित ना तो लगाना चाहता है ना अपने साथ बिठाना चाहता है। जैसे पहले श्रोण करते थे। मेरा एक नारा है कि हमें श्रोणों से खतरा नहीं है आज की तारीख में, हमें अपने वर्णों से खतरा है। जो हमारे वर्ण है और तुम्हारे साथ बच्चा भीम का, भावादस की टीम का। भाई ये नारे तो मारना मुझे बहुत बुरा लगता है। भीम तुम संघर्ष करो, जब संघर्ष करने खड़ा हो एक आदमी साथ में दिखाई नहीं देता। अब वीडियो चल रही है, आप ये मत करो। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के खामोशी से सुनते रहे, आपके जो सारा अच्छी बात। तो मैं ये कह रहा था, मैं अपनी बात भी भूल जाता हूँ, कि जो हमारे साथ के श्रोण जाति दलित हैं वो हमें किसी भी कीमत और एक बात फैला रहे हैं कि वाल्मीकि समाज का बंदा, वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए अगर वर्गीकरण हुआ
तो वर्गीकरण का लाभ दूसरी बिरादरियां ले जाएंगी। अरे भैया, दूसरी बिरादरियां हैं कौन? वो हमारे तो भाई बंद हैं। वाल्मीकि, खटीक, हलालखोर, लाल बेगी, धानुक, हाड़ी, हेला और भी सैकड़ों जातियां हैं। वो कौन लोग हैं? शायद आप लोगों को मालूम नहीं, वो वाल्मीकि समाज की ही उपजातियां हैं। कुछ लोगों ने उनको, चाहे पहले हम श्रोणों कहते थे, ये श्रोणों का ये हरकत नहीं है, ये बौद्धिस्टों की भी हरकत है जिन्होंने हमें बांटा है। आज यहां पर एक बड़ी मात्रा में धानुक समाज के लोग रहते हैं, बड़ी मात्रा में हेले समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में इतना मनमुटाव है कि वो आपस में उनके इतने झगड़े हैं कि उनके झगड़े सुने सकते नहीं होंगे अपनों से। मैंने एक शुरुआत की है, हमारे महासचिव भी कह रहे थे, हमारे कानपुर के महासचिव जी हैं बहुत तेज तर्रार प्रदीप जी, वो बता रहे थे कि इन महापुरुषों के विषय में जानकारी हमारे लोगों को यहाँ पर बैठे तो कुछ लोगों को होगी। इन्हें किसके विषय में जानकारी है? इन्हें रामचंद्र जी के पूरे इतिहास की जानकारी इनको होगी, इन्हें कृष्ण जी के इतिहास की जानकारी होगी, इसे हनुमान जी के इतिहास की जानकारी होगी, लेकिन अपने महापुरुषों की जानकारी इनको नहीं है। सुपथ सुदर्शन जी कौन है? महाभारत में जब संत बनाया गया और जब उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा था, तो भगवान वाल्मीकि सुपथ सुदर्शन के रूप में ही आए। भगवान वाल्मीकि का ही ये रूप है सुपथ सुदर्शन का। आप नहीं मानते? ना धानुक समाज के लोग भगवान वाल्मीकि को मानते हैं। ये फ्रैक्शन जो है वो हमारा कई वक्त किया हुआ नहीं है, ये उन्हीं लोगों का है जो हमारे लोगों को बीच में इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग भी यहां पर वाल्मीकियों के अलावा धानुक, हेला, हलालखोर और लोगों बिरादरी के लोग हैं,